अगर इंसान अपने दिमाग का 60% हिस्सा यूज कर ले तो वो अपने शरीर के हर एक सेल को कंट्रोल कर सकता है। वो अपनी बॉडी को जब चाहे जैसे चाहे वैसे बदल सकता है। लूसी कहती है 1+1 कभी 2 नहीं होता। मैथमेटिक्स सिर्फ एक तरीका है जो इंसान ने अपनी समझ के लिए बनाया है। असल में ब्रह्मांड में मैथमेटिक्स नाम की कोई चीज होती ही नहीं। ये बात सुनकर दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट्स भी हैरान रह जाते हैं। अगर दुनिया को मैथमेटिक्स कंट्रोल नहीं करती तो फिर इसे कौन कंट्रोल करता है? तब लूसी हवा में ही एक प्रोजेक्टर बना देती है। उस प्रोजेक्टर के अंदर एक गाड़ी दिखाई जाती है जिसकी स्पीड लूसी धीरे धीरे बढ़ाती जाती है। जब गाड़ी की स्पीड एक लिमिट क्रॉस कर लेती है तो गाड़ी अचानक गायब हो जाती है। लूसी समझाती है टाइम ही चीजों के होने का सबूत है। अगर टाइम न हो तो हम भी एग्जिस्ट नहीं करते। प्रोफेसर को अचानक सब कुछ समझ आ जाता है, लेकिन तभी लेबोरेटरी पर गैंगस्टर्स का हमला हो जाता है। सिक्योरिटी गार्ड्स को बिना रहम के मार दिया जाता है। गोलियों की आवाज सुनकर लूसी समझ जाती है कि अब वक्त बहुत कम है। वो प्रोफेसर्स को बोलती है कि बचा हुआ सारा CPH4 सीधा उसके शरीर में इंजेक्ट कर दिया जाए। लूसी गहरी सांस लेती है और CPH4 उसके बॉडी में पूरी तरह घुल जाता है। उसके बॉडी के सेल्स बेकाबू हो जाते हैं। अचानक लूसी बहुत तेज एनर्जी का ब्लास्ट करती है। प्रोफेसर आंखें फाड़कर सब कुछ देखते रह जाते हैं। जब लूसी दोबारा आंखें खोलती है तो उसका दिमाग 70% तक डेवलप हो चुका होता है। उसका हाथ काले लिक्विड में बदल जाता है जो लेबोरेटरी की मशीन्स पर फैलने लगता है। वो सब मशीन्स की एनर्जी अपने अंदर ले लेती है। कुछ ही पलों में पूरी लैब खाली हो जाती है और लूसी का दिमाग 80% तक पहुंच जाता है। एक ही पल में लूसी सबको एक सफेद सी जगह पर ले जाती है। वहाँ वो एक बहुत ही पावरफुल कंप्यूटर बनाती है जो पहले कभी बना ही नहीं था। लूसी अपना सारा ज्ञान उस कंप्यूटर के अंदर स्टोर कर देती है। ये इंसानियत के लिए उसका तोहफा होता है। अब लूसी का दिमाग 90% तक पहुंच चुका होता है। बाहर लड़ाई और भी तेज हो जाती है। एक रॉकेट लॉन्चर से लेबोरेटरी का दरवाजा तोड़ दिया जाता है। लूसी पल भर में पेरिस पहुंच जाती है, फिर समंदर के किनारे और फिर टाइम स्क्वायर। वो दुनिया को देखती है और हाथ उठाते ही समय रुक जाता है। लोग, गाड़ियां, हवा सब कुछ फ्रीज हो जाता है। फिर लूसी हाथ हिलाती है और समय तेज चलने लगता है। दूसरे हाथ से समय पीछे जाने लगता है। लूसी की आंखें लाल हो जाती हैं। वो समय को और भी तेज पीछे ले जाती है। टेक्नोलॉजी पल भर में इंडस्ट्रियल युग तक पहुंच जाती है। फिर हजारों साल, लाखों साल पीछे चली जाती है। लूसी कबीले के युग में पहुंचती है, फिर डायनासोर के जमाने में। लेकिन ये सब उसे पसंद नहीं आता। एक सोच के साथ लूसी धरती के सबसे पहले इंसान के पास पहुंचती है। उसका नाम भी लूसी ही होता है। वो उससे दोस्ती का इशारा करती है। थोड़ी देर सोचने के बाद दूसरा लूसी भी हाथ आगे बढ़ाता है। जैसे ही दोनों की उंगलियां मिलती हैं, लूसी धरती छोड़ देती है और गहरे ब्रह्मांड में पहुंच जाती है। समय अभी भी पीछे जा रहा होता है। लूसी सूरज को पहली बार उगते हुए देखती है। धरती घूमना शुरू कर देती है। बीच में एक भयंकर तबाही होती है। बहुत सारे एस्टेरॉइड धरती से टकराते हैं, लेकिन लूसी खत्म नहीं होती बल्कि नए रूप में फिर से जन्म लेती है। कैमरा धीरे धीरे पीछे जाता है। लूसी का दिमाग 99% तक पहुंच चुका होता है। अब वो ब्रह्मांड की हदों से भी आगे निकल चुकी होती है। उसके सेल्स आपस में मिलने